बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर बात करने वाले हैं उन मसाइल के हवाले से जिनकी निशानदेही आप करते रहते हैं और पूछना चाहते हैं कि हम घर में कौन सी ऐसी रेमेडीज़ करें, कौन से ऐसे तरीक़ेकार के बगैर दवाइयाँ खाए जो है वो छोटे छोटे मसाइल इस मौसम के लिहाज से हैं दूर हो जाएँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हाजमे के मसाइल रहते हैं, खाना हज़म नहीं होता, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पेट ख़राब मुसलसल इस मौसम में होता है, खाना भी नहीं हज़म हो रहा होता, आपका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता पानी ज़्यादा पीने की वजह से, और फिर कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन के मसाइल हो जाते हैं। अच्छा जी, बच्चों में बड़ों में अगर ये मसले चल रहे हैं, इसके अलावा जो चीज़ें आपने हमें भेजी हैं जी, हम वो तमाम सवालात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हकीम अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हकीम साहब, बदहज़मी और हैज़ा की बहुत सारी शिकायत आ रही हैं इस मौसम में। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम क्या गलतियाँ सबसे पहले बताएं कर रहे होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो बदहज़मी है, हैज़ा है, ये बरसात के मौसम में हर साल आता है। अच्छा, पहली गलती ये होती है कि जो हम लोग बाहर के खाने के आदी होते हैं, तो इस मौसम में तो हमें बिल्कुल बाहर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम चूँकि आदत से मजबूर होते हैं। लेकिन हकीम साहब देखें ना, आप कुछ मजदूर हजरात ऐसे हैं, कुछ लोग जो वर्किंग हैं, उन्हें बाहर से दोपहर को खाना भी पड़ जाता है। बिल्कुल। असल में जितने लोग मेहनती होते हैं ना, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत उतनी मजबूत होती है। कभी आप देखें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गर्दो गुबार में, गंद में खेल रहे होते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं होते। और हम अपने बच्चों के लिए इतने कॉन्शियस होते हैं कि क्रोलिंग करते हुए कहीं कोई रेत का ज़रा, कोई मुंह में चीज़ ना डाल ले कोई, तो वो बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। अल्लाह पाक ने इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने के लिए आपकी मेहनत सेहत के साथ उसको अटैच किया। दूसरी अहम चीज़ ये जो हमारी बॉडी में पानी का कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो होता है, बेसिकली ये भी इसका एक सबब है। हमारे यहाँ एक बहुत लोग समझते हैं कि जो हम पानी पीते हैं, शायद हमारी यही वजह है, हम पानी मिनरल वाटर पिएंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर पूरी डीप से देखा जाता है कि कहाँ कहाँ बीमारियाँ फैलने का सबब है। मिसाल के तौर पे गंडेरी आप खाते हैं बाहर से लेके, जो जिस पानी से उस गंडेरी को धोया जाता है वो इन्फेक्टेड वाटर होता है, और हम साफ़ सुथरी देख के घर आके उसको च्यू करते हैं। जब उसको च्यू करते हैं तो वो गंदा पानी पहले हमारे मुंह में जाता है, गंडेरी का रस नहीं जाता, और वो हेपेटाइटिस का बायस बनता है। इसी तरह मैं अभी पिछले दिनों एक स्टडी और रिसर्च कर रहा था कि हम पीछे से किन किन बीमारियां हम पैदा होकर आती हैं। हम अपनी घर की हद तक तो एहतियात कर लेंगे, लेकिन एक ऐसी बीमारी जो पीछे से खेतों के ज़रिए हमारे पास आ रही है। मिसाल है, कई खेतों में आप जाएं, जो ट्यूबवेल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, वहाँ फंगस होती है, और वही पानी वहाँ फंगस से होकर हमारी सब्जियों पे जाता है, और वो सब्जियाँ हमारे घरों में आती हैं। तो भाई, सब्जियों को भी धोना हाइजेनिक सिस्टम के मुताबिक आपकी सेहत का बहुत बड़ा राज है। हैज़ा, ये तमाम चीज़ें जो हमारी हैं, ये हैज़े का बायस हैं। और फिर इसमें ओवर ईटिंग भी है। फिर इसके अंदर आप देखें, गर्मियाँ जैसी आती हैं, हबस का मौसम आता है, स्टफ़ भूल जाता है जी। ऐसे ही है। एक स्टफ़ जो हमें दिन में जिसकी प्रिपेयरिंग होती है, जितने आप बर्गर शवारमे पिज़्ज़े खाएं, वो रात को थोड़ी बनते हैं। उसकी जो तैयारी होती है वो सुबह होती है। अब आप देखें, सुबह से लेके और रात आप 11-12 बजे, और ज़्यादातर हमारे ऑर्डर होते हैं मिडनाइट के, वो जो ऑर्डर है उसमें तो वो चीज़ भुज गई होती है और आपको गर्म करके खिलाई जाती है। वक्ती तौर पे तो आपको डिलीशियस लगती है, अंदर जाके और ताफुन पैदा करती है, जो हैज़े का सबब है। और हैज़ा ऐसी खतरनाक बीमारी है जो आपको मौत की तरफ ले जाती है। अच्छा। फौरी तौर पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मोशन आने शुरू हो जाते हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताऊं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तिब के अंदर हैज़े का वो इलाज मौजूद है जो घर के अंदर किचन रेसिपी से आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अल्लाह पाक ने घर की कुछ ऐसी हर्ब्स के अंदर वो तासीर रखी है जो फिल फॉर हैज़े का जो बैक्टीरिया, बेसिकली जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि ये हमारी बॉडी में वेबियो कॉलरा एक बैक्टीरिया होता है जो इसका सबब होता है। हम उसको एडमिट करते हैं। बैक्टीरिया हम कहते हैं कोई भी वजह है, बैक्टीरियल है, फंगस है या डिस्पेप्सिया है, हम तमाम उन अमराज की तमाम चीज़ों को अहाता करते हुए हमारे नुस्खा ही काफ़ी है। 3 चीज़ें हैं उसमें। नंबर 1 प्याज, आपको पता है ऑनियन हर घर में मौजूद होता है। नंबर 2 अदरक, और नंबर 3 पुदीना। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि आध पाव प्याज ले लें, आध पाव अदरक ले लें, और 1 गट्ठी पुदीने की ले लें जी। प्याज का भी छिलका उतार लें, ओके, अदरक का भी छिलका उतार लें, और पुदीना के डंठल साफ करके सिर्फ पत्ते ले लें, लीव्स ले लें, ठीक है। इनको आप घर में सिल बट्टे के ऊपर, जैसे पहले चटनियाँ बनती थी, सिल बट्टे के ऊपर बना के उसको मल मल के कमरे में निचोड़ लें, इसका वाटर ले लें। अच्छा। या ग्राइंडर पे ग्राइंड करके उसको अच्छी तरह
इसका एक ना पानी निकलाएगा, इतनी डोज का 10 से 12 चम्मच पानी निकलेगा। अच्छा। इमीडिएट 2 टेबल स्पून, जो बड़े हैं 10 साल से उनको 3 टेबल स्पून, जो छोटे हैं 2 टीस्पून उनको दें, और हर आधे एक घंटे के बाद ये देते रहे। अच्छा। ये आप इमेजिन करें, ये पूरा दिन की खुराक है ये। अच्छा। 10 से 12 चम्मच पूरे दिन में आपने ख़त्म करने। पहली खुराक में आपको जो उल्टियाँ आ रही हैं, नोज़िया हो रहा है, इवन कि जो बिल्कुल डायरी और पेचिश लगे हुए हैं, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। आपको आपकी भूख बहाल हो जाएगी, मोशन भी रुक जाते हैं, फौरी रुक जाते हैं। ये इतना कामयाब नुस्खा है जो हमारे घरों के अंदर जो है ना आजमूदा है। और कोई पैसे भी नहीं आपके लगेंगे। एकदम इतनी परेशानी हो जाती है जिस मरीज के साथ सिचुएशन हो, क्योंकि आपको एकदम बीपी लो हो जाता है, मरीज इधर गिर रहा है इधर गिर रहा है, हाथों पाँव में जान नहीं होती, और एकदम से आप हेल्थ में डिफरेंस देखते हैं कि बिल्कुल आंखें अंदर चले गई हैं, इतना सा मुंह निकल गया है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। असल में हैजे के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ना तजर्बात करते हैं। पहला तजर्बा ये होता है कि जब आपको बदहजमी होगी, गुम सा कैफियत होगी कि आपको डकार नहीं आ रहा, खाना हजम नहीं हो रहा, जो खाना 3 घंटे में हजम होना है, आपने सुबह का नाश्ता किया और 8 बजे तक आपकी तबीयत भारी बोझल है, तो हम वहाँ तजर्बात करते हैं। हम कहते हैं कि आप रात का खाना नहीं खाते, हम दूध सोडा पी लेते हैं, हम जनाब मिल्क शेक पी लेते हैं, वो और ज़्यादा काम ख़राब कर देता है। जब लिक्विड जाके अंदर अल्कलाइन पहले ही स्टक हुआ है और मजीद अल्कलाइन जाके आप ऊपर उसकी एक लेयर जमा देंगे, वहाँ मसाइल कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं। हैज़े में जैसी साइन और सिम्टम आए, आप उसमें कोई भी कावा शुरू कर दें। आप ये जो हमने एक नुस्खा बताया है पुदीने, अदरक और ये प्याज वाला, ये ऐसा नुस्खा है कि जब भी, और अच्छा हिफ्ज़ मतक़द्दुम, इस मौसम के अंदर आप अपनी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए, जब देखें मोशन लग रहे हैं या कोई ऐसी कैफियत है, तो आप प्रोबायोटिक्स लेना शुरू कर दें। अच्छा। आप उसमें दही का इस्तेमाल कर लें, केले का इस्तेमाल कर लें। देखें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जी, ऐसे ही है। जब आपको उल्टियाँ आती हैं, जब आपको मोशन आते हैं, उसमें ज़्यादा चीज़ क्या आपकी बॉडी से खारिज होती है? नमकियात और पोटाशियम। अब नमकियात और पोटाशियम आप जब प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो फौरी तौर पे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो बॉडी में बढ़ते हैं, इम्यूनिटी आपकी इन्हांस रहती है जी। आपको चक्कर नहीं आते, आप गिरते नहीं हैं, आप लेथार्जी की तरफ नहीं जाते। तो ये जो हैज़ा है, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, और ख़ासकर जो मासूम और छोटे बच्चे हैं, शीरखर बच्चे हैं, उसमें ये हैज़ा मौत का भी बायस बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन नहीं होता। और अल्लाह पाक ने 2 ऐसे ऑर्गन बनाए हैं जो इम्यूनिटी के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। एक इंटेस्टाइन, हमारी आंतड़ियाँ, और दूसरा हमारा टॉन्सिल्स। आप कभी देखें जैसे ही गला ख़राब होता है फौरी फीवर हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन होती है। और ऐसे ही एक 7 फुट लंबा शख्स है और उसको मोशन आते हैं, वो कांपने लग जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ों का हमारी इम्यूनिटी से गहरा ताल्लुक है, और गट हेल्थ और थ्रोट हेल्थ जिनकी बेहतर है, वो बहैसियत मजमूई एक अच्छे सेहतमंद इंसान हो सकते हैं। सही। तो हैज़े की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, और हैज़े की सूरत में फौरी तौर पर इलाज आपने क्या करना है? हकीम साहब ने जादुई तरीका बता दिया, ये 3-4 चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। अच्छा, अगर अब आप डिले करते चले जाएंगे तो आप तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब और ये वाली वो सिचुएशन होती है कि आपको मेडिसिन से भी फौरी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो हकीम साहब की ये रेमेडी जो है इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अदरवाइज़ हकीम साहब बता रहे हैं बच्चों में तो खुदा न खास्ता ही मौत का सबब भी बन जाते। तो अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो इसके बड़े अच्छे मौसर आप नताइज देखेंगे। फौरी तौर पर आपको ये करना है, और अगर किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो उससे इनकार नहीं है, बट ये रेमेडी भी लाजमी करके देखें। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, पेट दर्द की बहुत शिकायत आती है इस मौसम में, खाना खाया फ़ौरन पेट में दर्द होना शुरू हो गई, बच्चे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, तो ये पेट दर्द होती क्यों है और इसके लिए करना क्या है? जी बिल्कुल, पेट दर्द बेसिकली हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चे गर्म चीज़ के ऊपर ठंडी चीज़ खा लेते हैं, सम टाइम मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, सम टाइम ये होता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो बहुत ज़्यादा गर्म खुश्क है और आपका मजाज उसके बरखिलाफ़ है, और कुछ लोगों को अल्सर होता है, एसिडिटी होती है, तो उनमें जैसे वो कोई स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों में ना एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो चाट मसाला जो है ना, मसलन आप बाहर जाए ना फ्राइज़, तो चाट मसाला वो चुटकी नहीं बल्कि मुट्ठी भर के डालते हैं। मैं अक्सर बाहर देखता हूँ बच्चों को कि वो खट्टा मीठा होता है या उससे जायका बनता है, वो यूँ वो जाके अल्सर करता है, तदाबियत करता है, एपिगैस्ट्रिक पेन करता है। अच्छा, 2 वजूहात हैं। जो पेट दर्द खाने के फौरी बाद शुरू हो, वो मैदे के अंदर इन्फेक्शन होती है। ओके। जो पेट दर्द खाने के 1.5 घंटे बाद हो और थोड़ा सा लोअर नीचे हो, वो बड़ी आंत में सोजिश की वजह से होती है। ये एक टेक्निकल चीज़ है जो हमें हर बंदे को पता होना चाहिए। पेट दर्द आपको नाकिस खानों की वजह से भी होगी। पेट दर्द आपको मुरगन चीज़ें, बेकरी, फास्ट फूड,
और बैड स्टफ़ इनकी वजह से भी होगी। पेट दर्द आपको आपका ये जो है खट्टी चीज़ों का जो बहुत इस्तेमाल करते हैं उनको भी अक्सर पेट में दर्द हो जाती है, जिससे एसिड बॉडी में बढ़ जाता है। कोई भी वजह हो आपकी पेट दर्द की, आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा ना 2 चीज़ें बताऊंगा। एक कहवा बताऊंगा। आप घर में आप बच्चा कह रहा मुझे पेट में दर्द हो रही है, चूँकि गैस से भी होती है। जब आप बच्चों का अनडाइजेस्टेड फूड बर वक्त बॉडी से खारिज नहीं होगा तो ब्लोटिंग होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सुद्दे बनेंगे और वो गैस फिरेगी और उनको पेट में बच्चा परेशान हो जाएगा। बड़ा बंदा तो फील कर लेगा कि मेरी गैस ट्रैवल कर रही है राइट लेफ्ट, वो बच्चा उसको एक अजीब सी कैफियत होगी, वो कहेगा मुझे यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। वो बेसिकली गैस होती है। पुदीना 5-7 पत्ते डाल लें 1 कप पानी में, ठीक है। थोड़ी सी सौंफ डाल लें, 1 इलायची डाल लें और 1 चुटकी उसमें जो है ना ये अजवाइन की बिल्कुल छोटी सी चुटकी डाल लें और वो कहवा फौरी पिला दें बच्चे को। आप यकीन करें उसने कहवा भी 1-2 सिप लेने हैं ना, उसको सुकून मिल जाएगा। 2 काम करती है, एक तो ये कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज़ रखती है कि आपकी जितनी भी गैस गूस है उसको खारिज करती है। दूसरे नंबर पे इंडाइजेशन को ठीक करती है। पुदीना आपको पता है हाजमा भी करता है, सौंफ हाजमा करता है। हम बच्चों शीरखार बच्चों को भी तो सौंफ का रख दे देते हैं ना, और ये चारों चीज़ें सेफ साइड है। और मस्कुलर स्पाज्म को सौंफ सोजिश उतारती है, ठीक है। अगर आप बच्चे में स्पाज्म आ गया वो भी ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये बेहतरीन चीज़ है। दूसरा आप घर के अंदर ना 4 चीज़ों का एक चूरन टैप बना के रख लें, फक्की जिसको हम कहते हैं। उसमें आप काला नमक लें, जीरा सफ़ेद लें, ठीक है, पुदीना के पत्ते लें और सौंफ लें, सिर्फ 4 चीज़ें। ठीक है। काला नमक, जीरा सफ़ेद, पुदीना और ये ड्राई पुदीना करके उसके आम पुदीना के ले लें। इनको चारों को आप बसवा लें और आप यकीन करें कि जब घर में बच्चों को या किसी बड़ों को पेट में दर्द हो, बच्चों को 1/4 चम्मच दे दें, ठीक है, और बड़ों को आधी चम्मच तक ये दे दें। उसी वक्त आपको ये घर में चूरन बना के रख लें और आपकी पेट दर्द बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त। चलें जी, जिन लोगों को पेट दर्द की शिकायत रहती है, इस मौसम में वैसे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पेट दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं कि जी खाना खाया या खाना खाने से पहले। अच्छा, एक और बड़ा मसला है हकीम साहब, भूख नहीं लगती बच्चों को। जी क्या करना है? छोटे बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों को भूख लगे इसके लिए कोई हमें रेमेडी बता दें। जी बिल्कुल। भूख के लिए हमारे पास ना 3-4 ऐसी चीज़ें हैं। वैसे तो जो छोटे बच्चे हैं उनको हमारा ना कराबादीनी एक नुस्खा है, चोर का, अर्क चहार भी कहते हैं। उसके अंदर सुए भी होते हैं, अजवाइन भी है, सौंफ भी है। 3-4 अर्क को कशीद करके एक अर्क बनाया होता है। आम चीज़ है, कराबादीनी है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती वो ये जो छोटे बच्चे हैं वो 2-3 चम्मच तक भी दे सकते हैं, और जो बड़े लोग हैं 15 साल, 16 साल, 20 साल या ऑनवर्ड, वो 1/4 कप भी पी सकते हैं। यानी इतना सेफ साइड है, वाटर है। आप यकीन करें इसको हम कहते हैं कि एपिटाइज़र है। अच्छा। बल्कि हमारे यहाँ जिन लोगों को बड़े लोग, बल्कि बड़े लोग जब पीते हैं ना, इससे वजन भी कम होता है, मज़े की बात। अच्छा। तो वो कहते हैं हमारी भूख बढ़ गई, तो फिर हमें साथ कोई ना कोई और रेमेडी, कोई पाउडर या कोई टैबलेट्स ऐड करनी पड़ती हैं जो हार्मोनल डिसबैलेंस को भी ठीक करें, आपके कार्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है उसको भी ज़रा नॉर्मलाइज करें ताकि एपिटाइट ज़्यादा ना बढ़े। तो बच्चों में अगर भूख का मसला है तो सिर्फ चोअरका का इस्तेमाल करवाएं। और चोअरका इतना सेफ साइड है कि मैंने आपको बताया शीरखार बच्चे जो आपके गोद के बच्चे हैं वो कितने हसास होते हैं, उनमें ये दिया जाता है। तो जो बड़े बच्चों को आप देंगे डोज उसकी थोड़ी ज़्यादा करनी है, तो उसी वक्त पेट दर्द ठीक हो जाएगा और भूख बहाल हो जाएगी। चलें जी, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनके लिए ये आप करके देख लें, बड़ा इफेक्टिव होगा। और अच्छा, एक ये भी इशू होता है कि बच्चे खाना भी खा रहे होते हैं लेकिन बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होती। हकीम साहब, वहाँ क्या मसला होता है? यहाँ 2 इशूज़ हैं। एक होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, बच्चा जो खा रहा है उसमें न्यूट्रिशन ले रहा है पर वो जुज़े बदन नहीं बन रही। अच्छा, उस ना जुज़े बदन बनने में क्या होता है, आपके मैदे का और आपके लीवर का हाथ होता है। जिगर से इतना काम नहीं कर रहा। कुछ बच्चों की हिस्ट्री में जॉइंटिस हुआ होता है, कुछ बच्चों की आंतों में इन्फेक्शन हुई होती है, जैसे IBS है, IBD है, या कोई भी बीमारी है बैक्टीरियल। ये दोनों वजूहात आपके जिस्म को फरबा होने नहीं देंगे, आपकी न्यूट्रिशन को पार्ट ऑफ बॉडी बनने नहीं देंगे। दूसरा मसला ये होता है कि बच्चा न्यूट्रिशन ले नहीं रहा। कोई आप बच्चे में मिसाल के तौर पे ना वो खजूर खाता है, ना वो फल खाता है, ना वो दूध पीता है, ना वो बादाम खाता है। बच्चे ने सुबह शाम लेस खा लिए, चिप्स खा लिए, पापड़ खा लिए, बोतल पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, उसका पेट भर गया। तो मुझे बताएं, या बच्चा वो खुराक जो एक मुर्गी है, ब्रायलर मुर्गी जो अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, वो हमारे बच्चों को क्या सहारा देगी? अब आप बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ा में वो मुर्गी क्या है ना ज़्यादा इस्तेमाल। तो ये वो चीज़ें हैं जो भूसी की हद तक तो आपका पेट भर देंगी लेकिन न्यूट्रिशन फ्री है।
यानी आपके न्यूट्रिएंट चीज़ आपके बच्चे को चाहिए। बच्चा जब ग्रोइंग एज में होता है उसको कैल्शियम की ज़रूरत है, उसको मैग्नीशियम की ज़रूरत है, उसको जिंक की ज़रूरत है, उसको हर उस विटामिन की ज़रूरत है जो आपकी बॉडी में जुज़े बदन बनता है। अब कई बच्चे आप देखें, बच्चों के कद नहीं, अच्छा कद ना बढ़ने में जो ग्रोथ में उसमें टॉन्सिल्स का बड़ा अमल दखल है। हमारे यहाँ बच्चों ने ये गोलियाँ टॉफियाँ कलर्ड चीज़ें खा के अपने गलों को ख़राब किया है। जब तक बच्चे का टॉन्सिल्स का सिस्टम ठीक नहीं होगा, दुनिया का सोने का कुश्ता दे दे, दुनिया की महंगी तरीन दवाइयाँ दे दें, वो बेसूद है। मैं इसकी मिसाल अक्सर देता हूँ कि जिन बच्चों को मोशन लगते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, उनमें ताकत की दवाई नहीं देनी, उनमें अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट उनका इलाज किया जाएगा। उस बच्चे का नमकियात लेवल पूरा किया जाएगा, उसको प्रोबायोटिक्स देंगे, उसको निमकोल देंगे, उसको नमकीन शिकंजबीन देंगे, उसकी नकाहत दूर होगी। उसको आप फौलाद के, आयरन के, मल्टीविटामिन चीज़ें देने से वो चीज़ें नहीं जुदे बदन बन सकती। हर चीज़ का एक मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट है। इसी तरह ये गले के इशूज़ होते हैं तो उसमें और वजूहत हैं, पेट के इशूज़ हैं और वजूहत हैं, लेकिन बहैसियत मजबूरी हमारे बच्चों में वालिदैन को चाहिए कि तमाम वो हेल्दी चीज़ें देखें। मुझे बताएं, पहले वक्तों में बच्चों के लिए पंजीरी बना करती थी, पहले वक्तों में वालिदैन बच्चों को साबूदाना दिया करते थे, पहले वक्तों में ये अलसी के लड्डू बना के माँ बाप रखते थे बच्चों के लिए कि बच्चा स्कूल जाने से पहले खा ले। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि जहाँ बच्चों बीमार हैं उसमें हम बड़ों का भी हाथ है। इस दौर में, मसरूफियत के दौर में, हमने बच्चों को पैसे दे के अपने आप से बोझ उतार लिया और बच्चों को खुद कह दिया भाई तू अपना नाश्ता खुद तयन कर ले। और वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है तो वो बैड चीज़ें इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, और बच्चा हमारा इस दौर में कमज़ोर क्यों है, उसकी वजूहत की मेन सबब भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है हकीम साहब। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं, तो बच्चों को मेंटली शार्प करने के लिए ना कि वो चुस्त रहें और अच्छी तरह सबक वगैरह याद कर सके, कोई हमारे साथ कोई आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी ज़बरदस्त हैं। अभी मैंने जिक्र पंजीरी का किया, तो वो वालिदैन जो बच्चों की मेंटल हेल्थ से कि बच्चे चीज़ें भूल जाते हैं, तो मैं कुछ एक ऐसी रेसिपी बताने लगा हूँ जो घर के अंदर आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा बच्चे क्या बड़े भी बार बार चीजें जी बड़े भी बिल्कुल ऐसे देखें, हम लोग मल्टीटास्क लोग हो गए हैं, स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ चुका है, तो हमें कोई ना कोई दिमागी टॉनिक हर शख्स की ज़रूरत। हम समझते हैं कि अब ये नहीं कोई कह सकता कि जी ये मेरे लिए चीज़ नहीं है। आजकल जितना स्ट्रेस का दौर है, आपके दिमाग के ऊपर आपकी नसियात आपकी बीमारियों पर गालिब आ चुकी है। तो मैं तो पेशेंट्स को, हर पेशेंट्स को इम्यूनिटी के साथ साथ ब्रेन हेल्थ की भी दवाई देता हूँ, और वो मरीज़ थोड़ा सा रिलैक्स होता है। जी ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हम आप बच्चों के लिए, वो वालिदैन जो अपने बच्चों की यादाश्त, दिमाग या कमज़ोर या उनकी पढ़ाई में वीक होने की वजह से परेशान हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त सा नुस्खा देने लगा हूँ, और वो नुस्खा ऐसा कामयाब है कि जब बच्चे इस्तेमाल करेंगे 1-1.5 माह के अंदर बच्चे शार्प हो जाएंगे। ग्रेट। 1-1.5 माह के अंदर बच्चे जो चीज़ें भूलते हैं, टीचर स्टूडेंट चीज़ें बताते हैं और उनको याद नहीं रहती है, और वो बीमारी की हद तक वो है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रेक्टिफाई होंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, उसमें आप बादाम ले लें 1 शतान, मगज़ बादाम ले लें 1 शतान, और उसमें आपने आधे 1 शतांग आप उसमें चारों मगज़ लेंगे। इसी तरह आप उसमें बल्कि आधी शतांग आप उसमें फूल मखाने लेंगे। फूल मखाने होते हैं ना, वो आप, इसी तरह आप उसमें काली मिर्च जो है ना आधी शतांग लेंगे। इसी तरह आप इसमें कोई भी मौसमी आपके नट्स हैं, ड्राई फ्रूट हैं, जिसमें अगर आप अखरोट ले लें और पिस्ता ले लें, ये भी काफ़ी है। लेकिन जो भी मौसमी है, सर्दी के हिसाब से वो भी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी में आप ये दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। ये भी आधी आधी शतांग ले लें। इन तमाम चीज़ों को आप देसी घी 3-4 चम्मच में रोस्टेड कर लें। ठीक है। और उसको रोस्टेड करने के बाद आप ग्राइंडर घर पे मौजूद होता है, उसको ग्राइंड करके मोटा मोटा एक आपकी पंजीरी तैयार हो जाएगी। आप यकीन कीजिए, ये 1 से 2 चम्मच बच्चे को अगर जब आप स्कूल जाने से पहले दूध से दे दें, या वैसे बच्चे को दे दें कि तूने खा लेना है, उस पूरे दिन की न्यूट्रिशन उस बच्चे की ये जो रेसिपी है पूरी कर दे। ज़बरदस्त। वो वालिदैन जो बच्चों को कहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी चीज़ें नहीं खाते, तो ये 1 चम्मच के अंदर उसका जिंक भी है, इस 1 चम्मच में मैग्नीशियम भी है, जिसको हम कंप्लीट ग़िज़ा कह सकते हैं। कंप्लीट ग़िज़ा। अच्छा, सम टाइम हम बच्चों को इसके साथ ना 1 आध खजूर भी दे देते हैं। अच्छा। तो आप यकीन करें, कोरम पूरा हो जाता है, बच्चों की हेल्थ बेहतर होती है, बच्चे फरबा होते हैं, बच्चे दिमागी तौर पर एक्टिव होते हैं। हमारे बच्चे चिड़चिड़ापन क्यों करते हैं? आप कभी नोट करें, छोटा मासूम बच्चा जब उसको भूख लगती है वो मुसलसल होता है, चिड़चिड़ापन आता है। और वो बच्चे जिन्हें भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, उनमें भी चिड़चिड़ापन आता है। तो जब बच्चों की एपिटाइट बहाल होती है, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, तो बच्चों का चिड़चिड़ापन ख़त्म होता है, बच्चे जो है ना वो लवली भी हो जाते हैं, और वो उनको हम कहते हैं मूड भी उनका अच्छा हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें घर के अंदर
हर सूरत में और करनी है। यकीन माने कोई इतनी मेहनत भी नहीं करने वाली, 4-5 चीज़ें आपने घर में आसानी से बना के उनको रख लेना है और आप बच्चे को हर रोज़ सुबह स्कूल जाने से पहले दे, बच्चा आपका एक्टिव भी होगा, सेहतमंद भी रहेगा। और वो जो हम कह रहे थे कि जो बच्चा भूल जाता है, मेंटली इतना एक्टिव नहीं होता, क्लासरूम में आपका बच्चा एक्टिव भी रहेगा। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। दौरे हाजिर का जो एक बहुत बड़ा इशू है जी, बच्चों में बड़ों में, वो क्या फेस किया जा रहा है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चों को बहुत सारी अपनी स्टडी जो है वो शिफ्ट हो गई है आपकी स्क्रीन पे, और वैसे भी बहुत सारे छोटे एज के बच्चे जो हैं उनका, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, नज़र की कमज़ोरी की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं। हकीम साहब, बच्चों में अगर नज़र की कमज़ोरी है तो क्या करना है? जी बिल्कुल, दो चीज़ें हैं। एक तो बच्चों का जो स्क्रीन टाइम वो कम किया जाए। हमारे बच्चे मोबाइल्स बहुत देखते हैं, और फिर एक मोबाइल देखना और गलत पोस्चर में देखना, लेट के देख रहे हैं। देखें, जब आप लेटते हैं ना, आपके आई बॉल, आपका ये पीछे से पूरा अज्जा और पूरे उसके जो मसल्स हैं ना, वो रिलैक्सन माहौल में जाते हैं। अब एक चीज़ एनाटॉमिकली रिलैक्सन पोजीशन में जा रही है, और आप जबरी बुनियाद पे आंखें खोल के, और जिस तरह की वो रील चल रही होती है उतने आप कॉन्शियस होते हैं, उतनी आपकी आंखें खुली होती हैं, उतने आप उसमें डीप घुपे होते हैं। यहाँ पे हमारी बहुत पैदा होती है। यहाँ आपकी सिर्फ नज़र कमज़ोर नहीं होती, आपकी हमारे दिमाग को सुकून देने वाले कुछ ऐसे हार्मोन हैं रिलीज़ होते हैं, जैसे मेलाटोनिन है जो आपको डीप स्लीप पैदा करता है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी हालत में आपकी नज़र का नंबर बढ़ जाता है। ऐसी हालत में आपकी आंखें अंदर धंस जाती हैं, आपकी ऐसे लगेगा जैसे आप पता नहीं सारी रात सोए नहीं है। तो ये यूं करीब, और ऊपर से बच्चे आपको पता है कि वो उसका मोड भी ऐसा रखते हैं कि वो बिल्कुल ब्राइट होती है, लाइट होती है, जो आपकी आंखों को मुतासर करती है। तो पहली चीज़ है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को कहें कि मोबाइल अगर देखना है थोड़े फासले से और बैठ के देखें, उसमें इतना नुकसान का खदशा नहीं है। दूसरा, एक टाइम फ्रेम बच्चों को दिया जाए, 1 घंटा, आधा घंटा, या 2 टाइम आधा घंटा या 1 घंटा, तो वो बच्चा उसमें राज़ी भी हो जाएगा, उसको पता है कि मैंने अपने इस टाइम पे ये खेलना है, उसमें भी सेफ्टी हो जाएगी। तीसरा, डाइट के अंदर बच्चों को वो तमाम खुराकें, जैसे ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स की ऐसे ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट इसके अंदर मौजूद हैं जो आपकी आई साइट के लिए, जो आपकी नज़र के लिए बेहतरीन चीज़ है। वो खुश्की ज़ाहिर करते हैं, तरावट बहाल करते हैं। बच्चे ज़ाहिर बात है ऑलिव तो नहीं पी सकते ऑयल, वो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है बच्चों को ऐसी चीज़ें हकीम साहब देना। एब्सोल्युटली, उसमें आप बच्चों को अगर सैलड की शक्ल में दे दें, और बच्चों को थोड़ा सा ग्रूमिंग की जाए कद के हवाले से, ये अक्सर हम कहते हैं ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स तो अक्सर ये पिज़्ज़ा वगैरह में डालते हैं, लेकिन जो ग्रीन ऑलिव्स है ना, वो आप बच्चों को देना शुरू करें, और उसमें आप किसी भी चीज़ में बना के डाल के दे सकते हैं। कोई सालन है उसमें छोटे छोटे उसके पीसेस करके दे दें, वो बेहतरीन चीज़ है। दूसरा, बच्चों को सुबह में फी बादाम, फी काली मिर्च, और साथ एक मुनक्का, अच्छा ये सोगी कह लें, चले मुनक्के में बीज निकालना पड़ेगा, आप सोगी ले लें देसी, 1 बादाम, 1 काली मिर्च, और 1 जो है सोगी देसी किशमिश जिसको हम कहते हैं। ये मैंने एक रेशो बताई है, लेकिन कम से कम 3-3 नहीं तो 7-7, ठीक है, ये बच्चों की रेशो बता रहा हूँ कि अगर 3 बादाम, 3 काली मिर्च और 3 सोगी देंगे, बच्चा चबा चबा के जब वो खाएगा, ये नज़र के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। लेकिन इसको आपने आदत डालनी है। हमारे यहाँ कोई भी काम कंटिन्यूसली नहीं किया जाता, हम सुनते हैं 2-4 दिन किया फिर छोड़ दिया। देखिए, कोई भी एफिकेसी अच्छी लेने के लिए उसको थोड़ा सा मुसलसल आपने इस्तेमाल करना है, तो उसके मुस्बत असरात मिलते हैं। दूसरा, हमारे तिब के अंदर एक कराबा देनी चीज़ है जिसको हम खमीरा गाव ज़ुबान कहते हैं। बचपन में हम लोग भी खाया करते थे, हमारे बुज़ुर्ग जो है खिलाया करते थे, और ख़ासकर जो बच्चे तालीमी दौर से गुजर रहे हो, पढ़ाई से गुजर रहे हो, तो वो खमीरा गाव ज़ुबान आम सा एक खमीरा, बड़ा मीठा, बड़ा डिलीशियस है, जस्ट लाइक शहद है। अच्छा, आप वो बच्चों को देना शुरू करें। जिनकी नज़र वीक है, आप चेक करवा दें, वो 1.5 से 2 माह के इस्तेमाल से उनकी नज़र जो है रिवर्स हो जाएगी। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने बता दी, ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, उसको हम अर्क के सौंफ से देते हैं, ठीक है, खमीरा गाव ज़ुबान अम्बरी, 1/4 चम्मच सुबह शाम, उसको अर्क के सौंफ थोड़ा सा पानी में मिला के बच्चों को कहीं इस्तेमाल कर ले, ठीक है। आप यकीन कीजिए, ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ज़ाफ़रान एक हमारा हर्ब है, एक इंग्रेडिएंट है, अच्छा, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, बल्कि इंडिया के अंदर खानों के ऊपर इसकी वो टॉपिंग की जाती है, और खानों के खुशबू को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अच्छा, 1 कप दूध में उसकी छोटी छोटी सी कॉम्प्लें जो है ना ज़ाफ़रान की, जैसा धागे होते हैं, बारीक बारीक वो 5-6 दूध में डाल के
एक कप में गर्म करके वो पूरा दूध बच्चे को पिला दे, उसमें जायका भी उसमें आएगा, खुशबू भी आएगी। ये जो ज़ाफ़रान वाला दूध बच्चा शुरू करेगा पीना, उसकी नज़र मजबूत हो जाएगी। किस एज से दे सकते हैं बच्चे? ये आप 2 साल के बच्चे को दे दें। अच्छा, ये टॉनिक है, ये ब्रेन टॉनिक है। ज़ाफ़रान साले खून पैदा करता है, ज़ाफ़रान आपका क़ुव्वत मुदाफ़िज़ बेहतर करता है। ज़ाफ़रान बच्चों का जो असाबी निज़ाम है, जो बच्चे कहते हैं मुझे इधर दर्द हो रही है, मुझे इधर दर्द हो रही है, वो दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। यानी ज़ाफ़रान जिगर की भी इस्लाह करता है। तो ये जो ज़ाफ़रान है, ये आम अब खाली पंसार से नहीं बल्कि डिपार्टमेंटल स्टोर से भी मिल जाते हैं, छोटी डबियाँ। सही। तो आप बच्चों को वो देना शुरू करें तो बच्चों की नज़र, मैं समझता हूँ, उकाब से भी तेज। आपने आसाबी कमजोरी की बात की, तो जनरली हम देखते हैं हर बच्चे में विटामिन डी की कमी होती है। जी बिल्कुल। तो हकीम साहब इसके लिए हमें बता दें क्या करना है। विटामिन डी के लिए सबसे अहम चीज़ तो धूप है। बच्चों को आप सुबह की अगर गर्मियाँ हैं तो 6-7 बजे आप स्कूल जाने से पहले आधा घंटा, ये वालिद की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को लेके पार्क में चला जाए। 1 घंटा पहले उठें। जिन लोग बच्चों में विटामिन डी की कमी है और सर्दियां हैं तो वो दिन में 11-12 बजे की भी धूप ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, डाइट के अंदर वो तमाम चीज़ें जैसे लोबिया है, इसका बच्चों को इस्तेमाल करवाया जाए। बादाम है, इसका बच्चों को इस्तेमाल करवाया जाए। इसी तरह देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहैसियत बाइंडिंग एजेंट आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को जोड़ती हैं। जैसे विटामिन डी के लिए कैल्शियम होना भी बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी के अंदर उसकी ऑब्जॉर्प्शन होती है। इसी तरह आप काली मिर्च के अंदर का इस्तेमाल बच्चों को करवा सकते हैं। इसी तरह आप जो खजूर है, इसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन मौजूद है, हड्डियाँ मजबूत करती हैं। लेकिन हम तिब के अंदर जिन बच्चों का विटामिन डी लेवल कम है, उसके लिए 2 चीज़ें सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, वो बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक है असगन नागुरी। अच्छा जी। पूरी दुनिया में जिसको अश्वगंधा कहते हैं, असगन नागुरी। और दूसरी है मूसली सफ़ेद। ठीक है। इंडियन मूसली। ये दोनों चीज़ों को हम वजन लेके पाउडर बना लें, 1/4 टीस्पून बच्चों को दें। जो उन बच्चों की हड्डियाँ दर्द करती हैं, जो रात सोते हैं पिंडलियों में बेचैनी होती है, या जिनके पट्ठों में हर वक्त बच्चा कहता है मेरे शोल्डर में पेन हो रही है, और जो बड़े लोग हैं जिनका विटामिन डी लेवल कम है, वो आप यकीन कीजिए ये दोनों कम्बिनेशन बना के रख लें। इसको चाहे आप दूध में डाल के दे दें, चाहे आप घर में कोई मिल्क शेक ले रहे हैं उसमें 1/4 चम्मच डाल दें। जस्ट आप चॉकलेट शेक भी तो लोग बच्चे बनाते हैं ना, चॉकलेट की पाउडर डाल के, इसको चॉकलेट शेक समझ लें। आप यकीन कीजिए ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जिनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वो प्रिकॉशंस करें, धूप का मामला और डाइट बेहतर करें, और उसके बाद ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। 1.5 माह के बाद या 2 माह के बाद अपना वो टेस्ट करवा लें विटामिन डी का, अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑप्टिमम लेवल पे वो इंक्रीज़ कर जाएगा। चलें जी, ज़बरदस्त। तो हकीम साहब ने हमें जादुई चीज़ें बता दी हैं, और इनमें आपको ना मेहनत ये है कि थोड़ा सा इसको लंबा अरसा इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन आपकी मेहनत बहुत कम होती है, पैसे बहुत कम लगते हैं। और वो जो मेडिकल दवाइयों के फौरी तौर पर आप असरात देखते हैं और फिर जब आप दवाई छोड़ते हैं तो वही दोबारा चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल नहीं होगा। पेन किलर और ये आप महंगे तरीन सिरप वगैरह ख़रीदते हैं, उससे बेहतर ये चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चे की हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होती। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने ही वाले थे कि हमारे टीम मेंबर हैं हमाद, वो चाह रहे थे कि जी हकीम साहब से कुछ अपना इशू डिस्कस कर ले, लेकिन हकीम साहब कह रहे हैं कि मैं पहले इनकी नब्ज़ चेक करूंगा, मैं बताऊंगा कुछ और फिर हमाद बताएंगे जी उनका क्या इशू है। जी हकीम साहब। जी मान बिस्मिल्लाह, ये बाबू हकीम साहब, ये नब्ज़ से क्या क्या चीज़ें पता चल सकती है, वैसे मुझे ये बताइएगा। नब्ज़ से बीमारियों के अलावा सोच का भी पता लग जाता है। अच्छा, यानी हमाद के ज़हन में इस टाइम क्या चल रहा है ये भी पता चल रहा है। खतरनाक हो सकता है हमाद। हमाद भाई आप परेशान ना हो, मैं ऐसी हर बीमारी एक्सपोज नहीं करूँगा आपको। अच्छा, हमाद भाई का जो इशू है ना, इनको बचपन में टाइफाइड हुआ है। अच्छा। टाइफाइड की वजह से इनकी जो बॉडी की ग्रोथ है ना। हकीम साहब, हमाद आपको टाइफाइड हुआ था? टाइफाइड नहीं, डेंगू हुआ था। डेंगू हुआ था। बेसिकली इनका जो नब्ज बता रही है ना, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी इनको नहीं हुई जिसके बाद इनकी अब फिजिकली एक्टिव है माशाल्लाह। यानी इनको देखने वाला मेंटली भी बड़ा एक्टिव है, बड़ा अच्छा जी काम माशाल्लाह। देखें ये इसकी जो नब्ज है ना माशाल्लाह, मेंटली तौर पे फिजिकली तौर पे ये बेहतरीन है। लेकिन 2 मसले आ रहे हैं। एक तो हमाद भाई का पेट डिस्टर्ब है। अच्छा। एसिडिटी बहुत बनती है। दूसरे नंबर पे इनकी कमर में पेन आती है, कमर की दर्द इनको है, ये भी नब्ज में शो हो रही है।
और वो 30 से बता रहे हैं पे हमाद। 30 अच्छा जी, अभी मैं आपको ये भी बता दूं, ये हकीम साहब प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हमाद ने कुछ नहीं बताया, और हमाद ये करके मुझे बता रहा है कि वाकई ये मसाइल नहीं, है आप मेरे इस चीज़ साथ। को एडमिट करेंगे कि आपके बेसिकली मसल्स थोड़े बहुत वीक हैं हमाद के, ये थोड़ी सी अपनी डाइट बेहतर करे। जस्ट लाइक मैंने अभी बताया कि बादाम का, किशमिश का, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, ऑलिव्स का इस्तेमाल करें, फिर सबसे बढ़ के देसी घी आपकी खुराक भी है और आपकी दवाई भी है। देसी घी के अंदर आप खाने खाएं बना के, आप हेल्दी होंगे। और एक हमारा फल है आजकल आया हुआ जिसको नाशपाती कहते हैं। आप यकीन कीजिए, नाशपाती आप डेली नाश्ते में 1-2 नाशपातियाँ ले लें और 15 दिन के बाद आप अपनी जनरल हेल्थ देखें। अल्लाह ने उस फल के अंदर बड़ी तासीर रखी है और वो आपके मजाज के मुताबिक है। और इसके अलावा आप कोई भी अच्छी से अच्छी खुराक है, काले चने का शोरबा है, यखनी है, सूप है, ये आप इस्तेमाल करें। आपका मजाज, मज़े के बाद आपका मजाज गर्म तर है और ये एक हेल्दी सेहतमंद मजाज होता है। अच्छा, लेकिन इनकी सिर्फ ये है कि थोड़ी सी, और जब मैं ये अपनी खुराक बेहतर करेंगे ना, इनकी जनरल हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। चले जी, हमाद के लिए हकीम साहब ने बता दिया। हमाद, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हमाद की तरह ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि डाइट बहुत अच्छी है लेकिन खाना लगता नहीं है। जी जी, तो हमाद के सीन में मुझे ये लगता है खाना शाना ये सही खाता है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने ये नहीं कहा। देखें, कोई भी आम बंदा देख के कहेगा कि बच्चा इतना कमज़ोर है, शायद ये बीमार है, लेकिन ये बीमार नहीं माशाल्लाह, इसकी फिजीक ही ऐसी है। लेकिन हम चाहते हैं कि फिजीक इसकी बेहतर हो, तो वो मैंने आपको बताया, ये खुश्की थोड़ी सी कम हो जाएगी बॉडी से, देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तरावट बहाल होगी तो जिस्म फैलेगा। लेकिन अब बारिश की कमी से ज़मीन मुर्दा हो जाती है, सेक निकालती है, और जैसे ही बारिश होती है सब्ज़ा फैलता है, फल सब्जियां उगती हैं एक। और इसी तरह जब खून हमारी बॉडी में बढ़ता है या तरावट आती है तो आप चाकू चमंद हो जाते हैं, आपका चेहरा ग्लो करता है। तो ये हमारा जब सब्जियां, फल और मगजियात का इस्तेमाल करेगा और देसी घी का इस्तेमाल करेगा, 1 माह के बाद इसका वेट भी बढ़ेगा, इसकी जनरल हेल्थ भी, जो मसल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और ये नॉर्मल माशाल्लाह अकॉर्डिंग टू एज और बॉडी मास इंडेक्स इसकी एक वेट भी नॉर्मल होगा। चलिए जी, हकीम साहब मेरी नब्ज भी ज़रा चेक कर लें। बिस्मिल्लाह। वो दिखाइएगा प्लीज। बिस्मिल्लाह। सुभान। आपकी 2-3 चीज़ें आ रही हैं जी। एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉर्डर लाइन पे। अच्छा, आप चेक करवा सकते हैं इसको। आपके जो लिपिड्स लेवल हैं, ट्राइग्लिसराइड हैं, कोलेस्ट्रॉल है, वो बॉर्डर लाइन केस है। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आपका माइग्रेन आ रहा है, सर दर्द, आधे सर का दर्द। नंबर 3, आपको शियाटिका आ रही है, एक टांग में खिंचाव आ रहा है, आप काफी देर खड़ी नहीं रह सकती, आपकी टांग में दर्द भी आ रहा है। और चौथे नंबर पे आपके नमनेस आ रही है, हाथ पाँव का सुन्न होना मखसूस पोस्चर पे, ये तमाम। और मैदा आपका तकरीबन हमारे यहाँ तकरीबन मोर देन 90% लोगों का 25 to 40% मैदा खराब रहता है। तो उस जुमले में आप भी आती है, इसलिए मैं वो कॉमन चीज़ नहीं बताऊंगा। जो आपकी बॉडी के अंदर इंडिकेशन मैंने नंबर देख के की है, इसको आप टैली करेंगी और दोबारा प्रोग्राम में बताएंगे कि मैंने सही बताया कि नहीं बताया। बिल्कुल, 2 चीज़ें तो आपने बिल्कुल सही बताई है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल तो मैं चेक कराऊंगी क्योंकि मैंने कभी चेक नहीं वो आप करवाएं, बिल्कुल वो मैं कराऊंगी तो आपको बताऊंगी। लेकिन बैक पेन, शाइट का पेन, जो लेग में पेन आप कह रहे हैं ना, तो वो मुझे वाकई है जी, बिल्कुल। तो वो उसके लिए अब ये क्या हड्डियों की कमजोरी होती है? नहीं, ये बेसिकली हमारे लंबैगो कमर के मोहरे होते हैं, L4, L5, S1। पहली बात है आपकी सिटिंग भी है और मखसूस पोस्चर पे कैमरे के मुताबिक आपको बैठना है। तो जो लोग भी ऐसी सिटिंग करते हैं उनके पोस्चर में फ़र्क आ जाता है। एक तो आप एक्सरसाइज करें, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं, होता क्या है, हमारे जो कमर के मोहरे हैं, डिस्क है, उस डिस्क के साथ अल्लाह ने सेंसर वेन्स बनाई हुई। वो सेंसर वेन जब हमारी डिस्क थोड़ी सी डिजेनरेटिव चेंजिंग की तरफ जाती है या बल्ज होती है, तो वो डिस्क जो है ना वो बाहर की तरफ आती है और बाहर आके हमारी सेंसर वेन जो ब्लड सप्लाई की वेन्स होती है उनको दबाती है, और वो आपका जो रूट है वो डिस्टर्ब होता है और वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जाती, जिससे शियाटिका आपको होती है। और शियाटिका का ट्रीटमेंट टिप के अंदर बेहतरीन है। एक्सरसाइज करें, फिजियो कराएं और अपना पोस्चर ठीक करें। और कुछ हर्बल मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं जो आप 1-1.5 माह खाएं तो परमानेंट आप इस बीमारी से बच सकती हैं। नमनेस के लिए मुझे बताएं क्या करना है? मेरे हाथ वाकई में सो के उठती हूँ ना तो हाथ सोए होते हैं बिल्कुल। ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अच्छा, जब आपका खून गाढ़ा होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, तो जब आप स्टक होती हैं तो वो मजीद खून जो है ना वो साकित होता है
और वहाँ आपको नमनेस होती है, और दूसरा असाबी कमजोरी की वजह से नमनेस होती है। तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये भी मैं अब आपको बता दूं कि 220 230 आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो नब्ज शो कर रही है। ये मैं बड़े वसूख से बात करता हूँ। अब मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा। आप करें, डेफिनेटली करें। अल्लाह ने देखें ये एक मलका दिया है हमारी तिब के पास, हमारी तिब के अंदर अल्लाह ने, उसकी ये रहमत से है, हम हमारी कोई एबिलिटी नहीं है, अल्लाह की रहमत है। हम नब्ज देखते हैं, बावजूद होकर बैठते हैं, और मरीज़ की नब्ज हज़ारों रुपए के टेस्ट उसको नहीं करवाने पड़ते। लेकिन हम वो हकीम नहीं है कि हम नब्ज देख के कहें कि जी आपको ये बीमारी है, और एक माह दवाई खिला के फिर नब्ज देख के कहें अब आपकी बीमारी खत्म हो गई है। जदीद दौर है, पेशेंट खुद बड़ा विजिलेंट है, और मैं मरीज़ों को कहता हूँ कि आप क्लिनिकल प्रूफ के साथ नब्ज को टैली करें, फिर आपका एतमाद बहाल होगा। और हम चाहते हैं कि हमारा एतमाद ना बहाल हो, बल्कि लोगों के दिलों में तिब का एतमाद बहाल हो, ताकि लोग जो बेज़रर तरीका इलाज है उससे मुस्तफीद हो सके। बिल्कुल ऐसे हो गया। हकीम साहब, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, बच्चों में बड़ों में, इलाज बता दें क्या करना जी। कॉन्स्टिपेशन के लिए देखिए हमारे पास मौजूद है छिलका इसबगोल। ये अल्लाह पाक की एक कुदरती फाइबर है, ये आप देख सकते हैं। ये बच्चों को दूध के अंदर आधा चम्मच 1 चम्मच मिला के, गर्म दूध में? हाँ, गर्म दूध में, ठीक है, 1 चम्मच, आधा चम्मच या 1 चम्मच मिला के पिला दें। नेचुरल फाइबर है। हमारे बच्चे जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, फाइबर लेते नहीं हैं, तो इसके इस्तेमाल से कब्ज़ ठीक हो जाती है। दूसरे नंबर पे रोगने बादाम, ठीक है, छोटे बच्चों को 5 से 7 ड्रॉपर, और अगर 10 साल से बड़े हैं तो 1/4 चम्मच से आधा चम्मच दूध में मिला के दे दें, उससे भी बच्चों की कब्ज़ ठीक हो जाती है। दूसरा, आप फलों के अंदर वो बच्चे आड़ू का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अमरूद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ओके, जिन बच्चों को कब्ज़ कम, और सीजन है जी, ये तो आप और इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो तलबीना है, आजकल तैयार तलबीना भी आ रहा है, जो का दलिया दूध में तैयार आता है, वो आपने दूध में मिलाना है और वो तैयार है, उसके अंदर मगजियात डाले हुए हैं, तो वो भी कब्ज़ कुशा होता है। तो ये तमाम पैरामीटर्स जब बच्चों के करेंगे तो ये कब्ज़ जैसे मूजी मर से आप बच सकते हैं। तो इसको क्या परमानेंट हिस्सा बनाना है आपने खुराक का, कि जब कोई स्पैन ऐसा है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन जा रही है? मैं समझता हूँ कि फाइबर, आपको पता है कि इस दौर के अंदर ऐसी ख़तरनाक बीमारियां आ चुकी हैं जिनका ताल्लुक खुश्की से बहुत ज़्यादा है, और हमारी जो तिब है ना, ये हमारे इखलाक के ऊपर मुनहसर होती है, हमारे टेम्परामेंट पे मुनहसर होती है। अल्लाह पाक ने जैसे आग, हवा, पानी, मिट्टी से इंसान की तख्लीक की है, तो इसी तरह इंसान के अल्लाह ने मदाज दिए हैं। एक खूनी मदाज है जिसको दम कहते हैं अरबी में, एक बलगमी मदाज है जो बलगम अमून पैदा होती है, एक सुफरावी मदाज है जो जिगर, जिसको हम बाइल टेम्परामेंट कहते हैं, एक मेलाकोलिक टेम्परामेंट है जिसको हम सुदावी कहते हैं। जब तमाम बीमारियों पे खुश्की गालिब आ जाए तो सुदावी अमराज बनते हैं, और सुदावी अमराज हमारे डिप्रेशन पैदा करते हैं, मालिकोलिया पैदा करते हैं, दिमागी अमराज पैदा करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायमेंशिया जैसे मूजी अमराज में भी ये खुश्की हमें ले जाती है। तो अब इस दौर के अंदर अगर आप मुख्तलिफ बीमारियों से बचना चाहते हैं, फाइबर ज़रूरी है, चारों मगज़ आपके लिए ज़रूरी है, पम्पकिन सीड आपके लिए ज़रूरी है, रोगने बादाम है, रोगने जैतून है, ये आपके लिए ज़रूरी है, गाजर है, खीरा दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, फाइबर है। और मैं समझता हूँ जिन लोगों के अंदर कैंसर एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जो आपके अंदर एक जरासीम आ गया, कैंसर आपका, जिस तरह शुगर आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कैंसर आपकी बॉडी में मुसलसल वो खुलियात बॉडी में पैदा होना शुरू होते हैं जो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो ये जो खीरा है, एक खीरा जो लोग रोज़ खाते हैं, अल्लाह की रहमत से वो कैंसर जैसे मूजी मर से ताहयात बचे रहेंगे। अब देखें कि ये आम सी एक चीज़ है और सस्ती सी सब्जी है जो कि हर जगह अवेलेबल होती है, और इसके फ़ायदे आपको फ़ायदे हैं कि बिल्कुल। खीरा मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और सबसे ज़्यादा पानी इसके अंदर पाया जाता है। बस एहतियात ये करनी है कि बच्चे खीरे के बाद पानी ना पिए। एक खीरा हर शख्स को, गर्मी हो या सर्दी हो, वो इस्तेमाल करना चाहिए। जाहिर बात है ये गर्मियों में ही आता है, सर्दियों में नहीं होता, लेकिन मैं उन तमाम ममालिक में कह रहा हूँ जहाँ सब्जियाँ सर्दियों में भी इस्तेमाल होती हैं, जो दूसरे ममालिक से जाके सेव करते हैं, तो ये गर्मी सर्दी खीरे का इस्तेमाल आपको हर किस्म के कैंसर से, हर किस्म के मूजी अमराज से और इम्यूनिटी को एनहांस करने में खीरा बड़ा मुआविन साबित होगा। और जितनी नेचुरल चीज़ों की तरफ आप रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फ़ायदे होंगे। और मेडिसिन के से हट के जो आप चीज़ें पूछना चाह रहे थे, और हमने आपको बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें बताई हैं, वो चाहे पेट दर्द का इलाज है, वो चाहे बदहज़मी का, हैज़े की हमने बात की जो आजकल के मौसम में बहुत आम हुआ है। तो आपने हमें ज़रूर फीडबैक देना है, और अगर आप कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर हम नेक्स्ट टाइम हकीम साहब को मदू करेंगे और आपके अहम इशूज़ पे डिस्कशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।